जंगल में बाघ अपनी पत्नी के साथ रहता था। बाघ ने बड़े ही प्यार से एप्पल का पेड़ अपनी गुफा के सामने ही लगवाया था। बाघ अपनी पत्नी से कहता है कि अरे तुम इतनी उदास क्यों हो गई हो? कुछ नहीं स्वामी, आपको तो बड़ी बीमारी हो गई है, पर मैं नहीं डरती। तुमसे प्यार करती हो ना, कुछ दिनों बाद तुम तो चले जाओगे। मैं तो तुम्हारी यादों में यहाँ पेड़ का ख्याल रखूंगी। अरे मेरी रानी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो। अरे तुम चिंता करना छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसी बातें कर ही रहा था बाघ, तभी बाघ की मौत हो जाती है। बाघ रानी बहुत ही उदास हो जाती है। बाघ की पत्नी तो अब अकेले ही थी। वो कहती है कि तुम्हारे यादों में मैं दिन रात काटती हूँ, पर तुम तो मेरे आसपास होने का एहसास मुझे होता है। एप्पल का पेड़ तो बाघ ने लगवाया था, इसीलिए बाघ की पत्नी जंगल के हिरन को कहती है कि मैं जब भी खाने की तलाश में जंगल में जाऊँ, तब तुम मेरे एप्पल के पेड़ का ख्याल रखना। आप चिंता मत करो रानी साहिबा, किसी जानवर को मैं यहाँ आने नहीं दूंगी। तभी शेर आ जाता है। अरे हिरन, इतनी स्वादिष्ट फल मुझे भी खाने दो। अरे नहीं नहीं मालिक, आप तो जंगल के राजा हैं, पर ये फल तो बाघ ने लगवाया है अपनी बाघ रानी के लिए, तुम इसे नहीं खा सकते। मुझे यहाँ रखवाली करने के लिए रखा है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं इसे खा ही लूंगा। ऐसा कहकर शेर तो वहाँ से चला जाता है। तभी बाघ रानी वहाँ पर आ जाती है। क्या हो गया हिरन, उदास क्यों हो? कुछ नहीं रानी साहिबा, मैं जरा चिंता में हूँ। क्या हुआ? शेर आया था, कह रहा था कि ये फल मुझे खाना है। शेर ने ऐसा कहा? ये तो मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं किसी को भी खाने नहीं दूंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। तभी बाघ रानी हिरन से कहती है कि अब फल पकने वाला है, मुझे इस फल की निगरानी करनी होगी। हिरन, तुम तो इस फल की निगरानी करो। अरे चिंता मत करो रानी, अच्छी तरह से इसकी निगरानी करती हूँ। चिंता मत करो रानी साहिबा, मैं इस फल की अच्छी तरह से निगरानी करती हूँ। इधर तो शेर अपने पत्नी से कहता है कि जंगल में बाघ ने गुफा के सामने ही एप्पल का पेड़ लगवाया है। उसे उस पेड़ के ऊपर एक बहुत प्यारा एप्पल लगा हुआ है। वो एप्पल खाने से बहुत ताकत मिलेगी तुमको। तभी शेर की पत्नी कहती है, हाँ हाँ, मुझे वो एप्पल खाना है। तुम अभी जाकर उस एप्पल को तोड़ के मेरे पास लेकर आओ, जल्दी से जल्दी जाओ तुम। तभी शेर बाघ की गुफा के पास चला जाता है। वहाँ पर तो हिरन रखवाली कर रही थी। पेड़ के पास चला जाता है, पर पेड़ के ऊपर एप्पल ही नहीं था। शेर तो चकित हो गया। हिरन से कहता है कि क्या हिरन, ये एप्पल कहाँ चला गया? तुम मुझे बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये तो बाघ रानी का पेड़ है, तो एप्पल भी उसी ने खाया होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शेरनी को ये एप्पल खाना है, इसीलिए मुझे वो एप्पल चाहिए। अब मैं क्या करी? अब मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। एप्पल तो पका ही नहीं था, तो बाघ रानी ने कैसे खाया एप्पल? यही कहीं पर तुमने छुपाया होगा, है ना हिरन? तभी हिरन कहती है कि शेर महाराज, आप तो जंगल के रक्षक हैं, आपको शोभा नहीं देता किसी के फल की चोरी करना। अरे मैंने चोरी कब की? इसका मतलब एप्पल तो गुफा के अंदर ही है। मैं तो जल्दी से जाकर एप्पल लाता हूँ।
हिरन कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तभी शेर हिरन को मार डालता है और एप्पल को लेकर अपने पत्नी के पास चला जाता है। पत्नी बड़े प्यार से मजे लेकर वो एप्पल खाती है। शेर की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। मैंने तो पूरी जिंदगी में ऐसा एप्पल कभी नहीं खाया, कितना स्वादिष्ट है। पर शेर को यही पता नहीं था कि ये तो एप्पल जादुई एप्पल था। इधर तो बाघरानी अपनी गुफा की तरफ आ जाती है और लेटी हुई हिरन को देखती है तो वो समझ जाती है कि मेरा एप्पल तो किसी ने चुराया है। शेरनी को बहुत ही प्यारा सा बच्चा हो गया। शेर और शेरनी बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत सालों से वो बच्चे की राह देख रहे थे, पर उनको बच्चे का सुख नहीं था। पर ये एप्पल खाने से शेरनी तो माँ बन गई। पर एक दिन बाघरानी अपने एप्पल के पेड़ के नीचे ही उदास बैठी हुई थी अपने पति की यादों में। तभी वहां पर एक नन्हा सा शेर आ जाता है और कहता है कि माँ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या किसी की राह देख रही हो? अरे तुम कौन हो? बच्चे मेरे पास आओ और यहाँ आकर बैठो। कितने प्यारे हो, कितने मासूम, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ही बेटे हो। हाँ माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। क्या हो गया, किसी के पेट से जन्मा हो, पर मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। माँ, तुम्हें याद है ना, मेरे पापा ने ये पेड़ लगवाया था। इस पेड़ का फल खाने से ही तुम माँ बनने वाली थी। ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो गया? मैं तो तुम्हारा ही बेटा हूँ। आज से मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा, चिंता मत करो माँ। ये तो मेरे पापा का वरदान है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। ये सारी बातें शेर और शेरनी दूर से ही सुन रहे थे कि किसी का फल चुराना और किसी का बच्चा चुराना कोई आसान काम नहीं है। वो तो हमारा कभी हो नहीं सकता।